रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14। दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन करने का अनुमति है, तब कि जिसका विश्वास दुर्बल है वह साग सब्जी ही खाता है। खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ न समझें और शाकाहारी खाने वाले को दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया है। दूसरे के नौकर पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? उसका दृढ़ बना रहता है या पतित हो जाना है, उसके अपने स्वामी से संबंध रखता है और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाए रखने में समर्थ है। कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ मानता है, जबकि कोई सब दिनों को बराबर समझता है। हर व्यक्ति इसके संबंध में अपनी अपनी धारणा बना ले। जो किसी दिन को शुभ मानता है वह उसे प्रभु के नाम पर शुभ मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के नाम पर खाता है, क्योंकि वह प्रभु को धन्यवाद देता है। और जो परहेज करता है वह प्रभु के नाम पर परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है। कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटने मेरे सामने झुकेंगे और हर कंठ ईश्वर के स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह निश्चय कर ले कि हम अपने भाई के मार्ग में ना तो रोड़ा अटकाएं और न ठोकर लगाएंगे। मैं जानता हूँ और प्रभु ईसा का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई यह समझता है कि अमुक वस्तु अशुद्ध है तो वह उसके लिए अशुद्ध हो जाती है। यदि आप अपने भोजन के कारण अपने भाई को दुख देते हैं तो आप भातृ प्रेम के अनुसार नहीं चलते। जिस मनुष्य के लिए मसीह मर गए हैं, आप अपने भोजन के कारण उसके विनाश का कारण ना बने। आप अपनी स्वतंत्रता को निंदा का विषय ना बनने दें, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा करता है वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्यों द्वारा सम्मानित है। हम ऐसी बातों में लगे रहें जिनसे शांति का बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्माण कर सके। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करें। यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किंतु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वह खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है तो उससे परहेज करना अच्छा है। आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। धन्य वह जिसका अंतकरण उसे दोषी नहीं मानता जब वह अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता है और तब भी खाता है वह दोषी है, क्योंकि वह अपने अंतकरण के अनुसार नहीं चलता, और जो कुछ अंतकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है।